देख 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 भाई, देख 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 भाई। हर हर महादेव साथियों, यह यात्रा या कहें यह जो प्रस्तुति है यह तो नैना देवी की है, मगर यह यात्रा महादेव की यात्रा है जो आदि कैलाश तक जा रही है। तो कुछ इस तरह यह यात्रा का एक तरह से कहें प्लान हुआ कि एक रात या कहें एक शाम मैं गुड़गांव के अपने ऑफिस के 22वें मंजिले पर बैठकर गुड़गांव की इस चकाचौंध और आपाधापी को देख रहा था, निहार रहा था, इसके विशालता को, इसकी भौतिकता को निहार रहा था। तभी हमारे एक मित्र का कॉल आता है जो हमारे बीटेक के दोस्त हैं कि यार वीरेश चलते हैं, आदि कैलाश चलते हैं। हम बोले आदि कैलाश, और उस समय मैं अयोध्या से वापस लौटा था। फिलहाल महादेव का बुलावा आ गया और वह शाम भी आ गई जिस दिन हम निकल पड़े। रात के बज गए हैं 3, हम नैनीताल पहुंचने वाले हैं। इससे पहले कि इस रात की सुबह हो, चलिए हम आपको वह भी दिखा देते हैं कि हमें जो रास्ते में लेपर्ड मिला। देख 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 भाई, देख 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 भाई। देख 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 भाई, देख 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 भाई। लेपर्ड था भाई, लेपर्ड था, देख मारा है, देख देख लेपर्ड था भाई, देख। हाँ हाँ मैंने देखा भाई, देखा यहीं पे है। और कुछ इस आशा में हम अपनी गाड़ी पीछे कर कर इंतजार करने लगे कि हमें अच्छी तरह लेपर्ड दिखेगा और वह दोबारा आएगा। मगर मुझे लगता है कि वह भी जान गया कि इंसान रूपी जानवर यहाँ पे हैं, तो वह नहीं आया जब तक हम लोग रहे। फिलहाल इसकी वजह से इस रात की यात्रा में एक रोमांच और रगों में खून दौड़ने लगा लोगों के। फिलहाल चलिए अब बढ़ते हैं आगे नैनीताल की तरफ। 4 बज गए हैं, 4 बजे हमें रूम मिला है। यही वाला है, ये वाला है। और कुछ इस तरह पहली सुबह आती है पहाड़ों में, जहां प्रकृति अपनी बाहें धीरे धीरे पसार रही थी, फैला रही थी, और उसकी सुंदरता देखते देखते कुछ और दूरी हम तय कर कर नैनीताल के नैनी झील के आसपास किसी तरह ट्रैफिक को पार करते हुए हमें जगह मिलती है और हम कार पार कर कर नैना देवी की तरफ इस सुंदरता को देखते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तो साथियों, अब हम नैना देवी शक्तिपीठ की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी क्रम में हम नैनीताल के मुख्य कार पार्किंग को मिस कर गए। उस कट को तो पूरा हमें घूमना पड़ा और हम दूसरी तरफ आकर अब पैदल नैना देवी की तरफ बढ़ रहे हैं। देखा जाए तो नैनी झील के किनारे किनारे से ही दूसरी तरफ से बढ़ रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं सुमित, अनुराग, मयंक और सचिन को। मैं तो भूल ही गया साथियों आपको हमारे इन मित्रों से मिलाने के लिए। चलिए इनका परिचय ले। यहाँ पे भेजा है आपके प्रस्तुतिकर्ता ने नैना देवी से, तो चलिए जिसके लिए यहाँ पे भेजा है मैं आपसे उस काम पे विषय पे बात कर लेता हूँ। तो आज हमारे साथ जो यात्रा कर रहे हैं ये हमारे 4 मित्र। ये जो दिखाई दे रहे हैं ये मयंक शुक्ला हैं, हाय, ये अनुराग सिंह हैं और ये सचिन है। और जो गाड़ी चलाते दिखाई दे रहे हैं ये व्यक्ति, ये सुमित है।
तो चलिए चलते हैं वापस नैना देवी पर। क्योंकि प्रकृति से आच्छादित यह नैनीताल नैना देवी के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ है। तो साथियों, चलिए पहले माँ का दर्शन कर लेते हैं। जो सर्वविदित कथा है, एक मार्मिक कथा है जो शक्तिपीठ के उद्भव से जुड़ती है। मैंने आपको कई शक्तिपीठों का दर्शन कराया है, सिरकंडा देवी का, माया देवी का, नैमिसारण में ललिता देवी का, प्रयागराज में ललिता देवी, आलोपी देवी का। तो कथा तो जाके जुड़ती है हरिद्वार के कनखल से, जहां पर दक्ष प्रजापति बृहस्पति सौ यज्ञ कर रहे थे और अपने जमाता को नहीं बुलाते हैं, मगर उनकी पुत्री सती शिव जी के मना करने पर भी चली जाती हैं और वहां पर जाने के बाद अपने पति का अपमान वह बर्दाश्त नहीं कर पाती और कनखल में ही आपने दक्षेश्वर महादेव मंदिर में वह सती कुंड देखा होगा, जहां पर वह आत्मदाह कर लेती हैं। उसके बाद अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं शिव और आगे जाकर दक्ष प्रजापति का सर उनके कबंध से अलग कर देते हैं और देवी देवताओं के अनुग्रह से फिर से उनको बकरे का सिर शिव लगाते हैं और सती को अपनी बाहों में भरकर तांडव करते हुए इस ब्रह्मांड में विचरित करते हैं। यह देखकर इस सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु देव, नारायण देव ने अपने सुदर्शन से मां सती के शव को 51 टुकड़ों में विभक्त कर दिया और यह नैना देवी वह स्थान है जहां पर मां की नैन आंख गिरे थे और वहीं से इस मंदिर के नाम को आप समझ सकते हैं कि नैना देवी है। यदि प्रांगण के परिवेश की बात की जाए तो आप जैसे ही प्रवेश करते हैं, सबसे पहले मुख्य द्वार के बगल में ही बजरंगबली, राम भक्त हनुमान जी हैं और जो यह सामने आप देख रहे हैं इन घंटियों को जो श्रद्धालु भक्त बजाकर यह बता रहे हैं कि माँ हम आपके दरबार पर आ चुके हैं, उन्हीं के सामने ही यह दरबार माता नैना देवी का है। उसके बगल में आप देखेंगे तो नारायण देव के जो 10 अवतार हैं उसका मंदिर है और उसके बगल में तो पूरा नैनी झील ही फैला हुआ है, जिसके किनारों पर नैनीताल यह शहर बसा हुआ है।
तो मां नैना देवी के प्रांगण में बैठकर काफी ही अलग ही दिव्य वातावरण का जो महसूस करना होता है सब श्रद्धालु कर रहे हैं। उसी बीच मैं सोचा अपने मित्रों का भी एक अनुभव ले लूं कि उनको कैसा अनुभव हो रहा है इस शक्तिपीठ में मां नैना का दर्शन करने के बाद। अनुराग सिंह, अच्छी जगह है, मतलब नैनीताल में अगर आप आते हो तो यहाँ पे एक मस्ट विजिट है, आपको यहाँ पे आना चाहिए। और मतलब ये मंदिर का जो प्रांगण है, यहाँ पे आप बैठ के आपको एक दिव्य अनुभव अच्छा लगेगा, आपको अच्छी अनुभूति प्राप्ति होगी। तो मेरे हिसाब से तो अगर नैनीताल में कोई भी आ जाता है तो यहाँ पे तो उसको आना ही चाहिए। दिव्य अनुभूति है, जहाँ भी जाओ अगर वो इस तरीके से रिलेटेड है, संबंधित है, अपने आप ही एक दिव्य अनुभूति आती है, एक ऊर्जा की अनुभूति होती है। पर हाँ, मेरी तरफ से एक अच्छी चीज़ जो मैं ज़रूर बताता हूँ कि जब भी जहाँ पर भी जाइए वहाँ पर जाकर के बैठिए ज़रूर, क्योंकि उसका जो अनुभव है वो सिर्फ पास होकर के निकल जाने में नहीं है। और दूसरा रीज़न ये है कि भगवान भी अपने ही है, माता भी अपनी है। तो अगर हम अपने घर जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि बस पैर छुए और निकल लिए, फिर वो मेहमान करते हैं, घर वाले नहीं करते। तो बैठिए, बहुत अच्छा आनंद है। ऐसे ना, सही है ना ऐसा? हाँ, यहाँ आने के बाद तो बहुत ही भक्तिमय महसूस हो रहा है, भक्तिमय आनंद। जैसे कि जो खुशबू आ रही है अगरबत्ती की, एकदम ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बिल्कुल ही बाहर तरीके से वातावरण में इस रोड पे चलते चलते यहाँ पहुँच गया। पर दूसरी चीज खूबसूरती यहाँ की है कि आपको चारों ओर पहाड़ों के बीच में नदी के जैसे, नदी नहीं है, तालाब ही है, झील है, उसके सामने प्रांगण में एक भक्ति का अनुभव करना, विद द नेचुरल ब्यूटी, ये अपने आप में एक अनोखा अनुभव देगा आपको। एक शक्तिपीठ पे आने के बाद एक अलग ही अनुभूति होती है, मतलब कि जैसे हम किसी एनर्जी से मिल रहे हो। तो साथियों, अब हम मां नैना देवी के प्रांगण से निकल आए हैं, तो इस प्रस्तुति का अंत यही करते हैं और जाते जाते आपसे अनुग्रह करते जाते हैं कि अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छा लगा हो तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी ट्रैवलर गाइज। तो अनुराग, आप कैसे देखते हैं शक्ति को? शक्ति को मेरा देखने का नज़रिया थोड़ा अलग है। मेरे हिसाब से शक्ति जो इस लोक में और जो एक बाहरी एक लोक है, उन सभी चीज़ों का एक सोच संचालन जो करने वाली कोई शक्ति है, जो चीज़ है, मैं उसे एक शक्ति के रूप में देखता हूँ। मुझे लगता है कि वही एक शक्ति है, और जिसको आज हम माँ दुर्गा के रूप में या किसी भी देवी देवता के रूप में हम जो भी पूजा अर्चना करते हैं, वो एक स्वरूप है उसका। वेल सेट, क्योंकि आप यदि जितने भी देव देखेंगे, मान लीजिए कि शक्ति शिव के साथ जुड़ी रहती हैं, वैसे भी कहा जाता है कि बिना शक्ति के, बिना पार्वती के
शिव एक 100 के समान ही है। मतलब उनकी भी ऊर्जा का एक तरह से स्रोत माँ पार्वती ही है, माँ शक्ति ही है जी। ये पूरे धरती या पूरे जननी की बात करी जाए तो जननी तो वही है ना, किसी भी रूप में हो माँ ही है जी। चाहे वो एक मतलब हम लोगों के लिए हमारी माँ है, वैसे किसी भी रूप में, चाहे वो कोई भी एनिमल्स हो या कुछ भी हो, उसका कहीं ना कहीं से जो भी उसका स्रोत कहें, ओरिजिन कहें, तो वो शक्ति है, वो शक्ति है। आई एग्री। मतलब काफी मुझे लगता है कि अब मेरा भी विवेचना काफी मिलता है।